एक युग ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। प्रणब दा दे साथी रहे साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सने सियासी हस्तियां प्रणब मुखर्जी नूं नमन करन पहुंचियां। कोरोना दा साया है। प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई सी, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोधी रोड शमशान घाट च परिवारक मैंबर अते गिने चुने लोग ही मौजूद सन। प्रणब दा दे चाहण वाले कोरोना करके उन्हां दे आखिरी दर्शनां तो महरूम ही रहे। ईटा का अलावा जिंदगी कैसा होगा वो शायद अभी सही महसूस होने लगा, लेकिन उनका जो नाम रोशन था, मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल इसमें रहते हुए भी कभी कभी गवर्नमेंट में कभी अपोजिशन में होते हुए भी कोई दाग उन पे नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। उसको रख के बोला, देखो बेटा, बदलाव का भावना से, रिवेंज का भावना से आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड उसका कोई कंपल्सन होगा, जो होगा होगा, वो तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाया, बी हैप्पी, वॉक अवे। तो ये बड़ी दिल से मैं बैठा लिया, और पर्टिकुलरली आज से ये मेरा एक ध्रुव मंत्र होगा। परिवार प्रणब मुखर्जी नूं चेते कर रहे, उन्हां दे शब्द याद आ रहे ने। देश भी प्रणब मुखर्जी दा परिवार ही सी। विदेश मंत्री रहे होण, रक्षा मंत्राला होवे या फिर खजाना मंत्राला, प्रणब मुखर्जी ने देश की बाखूबी अगवाई की। प्रणब मुखर्जी दे चले जान ते देश की हर पार्टी दे लीडरां ने दुख जताया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणब दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणब दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं, और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणब दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणब दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया। प्रणब दा सबसे पहले तो एक बहुत ही डेडिकेटेड कांग्रेसमैन थे। उनका कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ और वो देश के सबसे
उच्च पद राष्ट्रपति बने। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इतिहास का जो ज्ञान था और जो उनकी मेमोरी थी, मैंने किसी दूसरे नेता में ऐसा नहीं पाया। वो पार्लियामेंट में जब कभी रिप्लाई करते थे अपोजिशन को, तो इतना स्ट्रांग उनका आर्गुमेंट हुआ करता था कि अपोजिशन की बोलती बंद हो जाती थी। साथ ही साथ उनका जो योगदान रहा है हर क्षेत्र में, चाहे मंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वो हर मंत्रालय को उन्होंने उसकी सेवा की है। प्रणब दा अब नहीं है हमारे साथ, ये बड़ा दुख की बात है। ये एक बहुत बड़ा अभाव रहेगा देश की राजनीति में। पिछले 5 दशकों से वो एक राजनीतिक हस्ती थे जो देश की राजनीति को ही चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। खैर हर पद पे जो काम किया उन्होंने वो अलग बात है, लेकिन एक चीज उनका मतलब जो पिछले 4 दशकों से उनके साथ मिलकर काम करने के लिए जो सौभाग्य मिला था, जिससे हम ये कह सकें कि वो कभी भी किसी को, छोटे उम्र के लोगों को किसी को नहीं समझा कि ये मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं। बराबरी के आधार पर हमें देखे, हमें सुनते थे, और ये आजकल बहुत ही कम है राजनीति में। और पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े बहस होते थे। मैं उनसे गुजारिश करता था, प्रणब दा प्लीज यील्ड फॉर ए मिनट, आई वांट टू मेक ए पॉइंट। तो बैठ जाते थे, सुनते थे, हमारे क्रिटिसिज्म सुनते थे, फिर जवाब देते। लेकिन वो जो तरीका, परंपरा जो एक जनतंत्र का है, वो अब गायब होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे समय पर प्रणब दा ना रहे, ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है। प्रणब मुखर्जी कई दिनों तो बीमार सन। 10 अगस्त ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।